अगर पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, बैठे बैठे कमर में दर्द हो रहा है, नींद आ रही है, तो मैं भी पढ़ता था। मैं कैसे पढ़ता था? मेरा आंचल यादव नाम है। मैं 9th की साइंस वर्ग की छात्रा हूँ। गुरुवर से मेरा ये प्रश्न है कि हम कितना भी दृढ़ संकल्प क्यों ना कर ले, लेकिन हमारा मन उतना ध्यान नहीं देता पढ़ाई में जितना कि हम पूजा स्थान पे बैठ के भगवान की आगे पूजा और अर्चना करते हैं। ऐसा क्यों होता है, जबकि हम दोनों पे ही तो अपना ध्यान और मन केंद्रित करने की मदद करते हैं। ठीक है बेटा, जोरदार तालियां। यानी आपका प्रश्न है कि हम कितना भी दृढ़ निश्चय कर ले, मन भटकता है ना? मन भटक जाता है, मन एक जगह पे रुकता नहीं, मन लक्ष्य को याद नहीं रखता है। ठीक है, होता है ना बेटा? एक प्रश्न में, एक सिचुएशन में आपसे बता रहा हूँ। स्कूल में बैठे हुए हैं, कैंपस में बैठे हुए हैं, आप यहाँ से जब जाते हैं अपने घर तो सड़क दिखाई देती है, बगल की दुकानें दिखाई देती होंगी, लोग भी दिखते होंगे, उनकी शक्लें भी दिखती होंगी, है ना? सब कुछ दिखता होगा। लेकिन ज़रा सोचो, अगर आपको खबर मिले कि आपके घर में आग लग गई है, आपको खबर मिले कि आपके घर में आग लग गई है और तुरंत से घर पे पहुंचो, नहीं तो सारा सामान जल जाएगा, जिसमें तुम्हारे भी जो महत्वपूर्ण सामान है वो भी जल जाएंगे। अगर ऐसी खबर आ जाए, ऐसी खबर भगवान न करे किसी को आए, लेकिन अगर आ जाए, एक सिचुएशन बता रहा हूँ, अगर ऐसी खबर आ जाएगी और उस समय तुम यहाँ से जब जाओगे अपने घर के लिए, तो क्या उस दिन तुम दुकानों पे नज़र डालोगे? दुकानें दिखेंगी, लोग दिखेंगे, पानी पूरी वाला दिखेगा, गोलगप्पे वाला दिखेगा, क्या दिखेगा? सिर्फ घर दिखेगा और घर की आग दिखाई देगी। आग दिख नहीं रही, लेकिन मन में आग जल रही है कि आग लगी हुई है मेरे घर पे, जल्दी मुझे पहुंचना है। क्या उस दिन तुम्हारा ध्यान भटकेगा? नहीं भटकेगा बेटा, भटकेगा? नहीं भटकेगा ना? क्यों नहीं भटका? उस दिन ध्यान क्यों नहीं भटका? क्योंकि तुम्हारे लिए दुकानों से ज़्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारा घर था, जलता हुआ घर था। चाट पकौड़े से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारा जलता हुआ घर था। सड़क पे चलने वाले यात्रियों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारा घर था। इसलिए जहन में जब सिर्फ घर ही घर चल रहा हो, लक्ष्य सिर्फ घर ही घर हो, तो उसके बाद से अगल बगल के लोग और अगल बगल की सड़कें नहीं दिखाई देंगी। एक छोटी सी कहानी बेटा। एक माँ थी, पहाड़ों में रहती थी, 2 किलोमीटर दूर जाती थी और मटके में पानी भर कर लाती थी। जो मटके में पानी लाती थी उसी से वो अपना खाना बनाती थी, पीती थी, बच्चों को पिलाती थी। कई बार ऐसा होता था कि रात में पानी ख़त्म हो जाता था और बच्चे प्यास से कराहते थे, तड़पते थे, लेकिन माँ पानी नहीं पिला पाती थी क्योंकि घर में पानी नहीं था। पहाड़ी क्षेत्रों में पानी जल्दी नहीं मिलता है, नदी में जाके पानी लाना होता है। तो माँ बड़ी दुखी होती थी, रोती थी, क्योंकि बच्चे रोते थे, प्यास से तड़पते थे, तो माँ के हृदय में चोट लगती थी, दर्द होता था, कराह निकलती थी। माँ ने एक दिन कहा, अपने पति देव से कहा कि क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि कुआं खोद लें। कुआं खोद लेंगे तो पानी निकलेगा, तो फिर हमारे बच्चे ऐसे रात रात भर तड़पेंगे नहीं प्यास से। तो पति देव ने कहा कि बहुत अच्छा विचार है, कल मैं कुआं खोदूँगा, अपने ही खेत में कुआं खोदूँगा। तो माँ ने कहा ठीक है, मैं खाना बनाऊंगी, आप कुआं खोदना। पति देव जाते हैं और सुबह से शाम तक कुआं खोदते हैं। शाम को आते हैं और कहते हैं कुआं तो खोदा लेकिन पानी नहीं निकला। पति देव कहते हैं कुआं तो खोदा लेकिन पानी नहीं निकला। माता जी कहती अच्छा ठीक है, कल खाना आप बनाना, मैं कुआं खोदने जाऊंगी। ठीक है। माता जी दूसरे दिन गई, सुबह से कुआं खोदना शुरू की, 12 बजे वापस आ गई और कहती है पानी निकल गया। माता जी बोली कि पानी निकल गया। बाबूजी कहते हैं दिन भर मैंने खोदा तो पानी नहीं निकला, तुम आधे दिन खोदी और पानी कैसे निकल गया? पता है माता जी ने क्या कहा? आप सुबह में 2 घंटे एक जगह पे खोद रहे हो, 2 घंटे में पानी नहीं निकला तो दूसरे जगह खोदना शुरू किया, फिर तीसरी जगह खोद रहे, फिर चौथे जगह, फिर 5वें जगह, दिन भर में 10 जगह खोदा आपने, पानी कहीं भी नहीं निकला। मैं सुबह में जिस गड्ढे में खुदाई कर रही थी खोदते चली गई, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे में पानी निकल गया। यानी आप 10 काम कर रहे हो, 10 जगह पे कर रहे हो, परिणाम नहीं मिल रहा है। मैं एक ही काम कर रही हूं, 10 घंटे तक कर रही हूं, परिणाम निकल जाएगा। सबके साथ ऐसे ही होता है।
आपका मन बहुत भटक रहा है तो बहुत पढ़ाई करोगे, कभी किताब खोलकर बैठोगे, कभी ये करोगे वो करोगे, सब करोगे, लेकिन परिणाम क्या निकलेगा? तो बेहतर है किताब से भी तो ज्ञान का पानी निकालना है ना, तो भटकते हुए मन को रोको, उस जंगली घोड़े को कंट्रोल करो और एक जगह पे ध्यान केंद्रित करो। पढ़ना है तो पढ़ना है, अगर मन न लगे उठो, जाओ थोड़ा पानी पी लो और फिर आकर बैठ जाओ। अगर पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, बैठे बैठे कमर में दर्द हो रहा है, नींद आ रही है, तो मैं भी पढ़ता था। मैं कैसे पढ़ता था? मैंने क्या किया था, जो दरवाज़ा था मेरे घर का, कमरे का दरवाज़ा, उसके पीछे के साइड में, दरवाज़ा के आगे नहीं, दरवाजे के पीछे के तरफ में मैंने थर्माकोल का बोर्ड आता है, थर्माकोल आता है ना, थर्माकोल वाला बोर्ड, थर्माकोल का बोर्ड लाकर चिपका दिया था। और चिपका कर जो भी पढ़ाई करनी है, मुझे कोई अगर मैथमेटिक्स का फार्मूला पढ़ना है, केमिस्ट्री का फार्मूला रटना है, हिस्ट्री के कोई डेट्स याद करने हैं, तो मैं क्या करता था, छोटे से पर्चे पे लिख कर, पेज पे लिख कर उसमें पिन अप कर दिया करता था। और जब मुझे नींद आने लगती थी तो मैं खड़े हो जाता था, दरवाजे के पल्ले को बंद करके सामने खड़े होकर बस उसी को देखते रहता था, पढ़ते रहता था। क्योंकि खड़े होने पे नींद नहीं आती, खड़े होगे और नींद आएगी तो सीधा गिरोगे, ये डर बना रहता है। तो बैठे में नींद आती है, खड़े होकर नींद नहीं आती। तो मैं रात के 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद नींद आती थी तो खड़े होकर पढ़ता था, आराम से 12, 1 बजे, 2 बजे रात तक पढ़ लेता था। तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा कि मैं क्या करूं जिससे कि मेरा मन एक जगह पे स्थिर हो और पढ़ाई करें। और आपको याद रखना होगा कि पढ़ाई करेंगे तभी ज़िंदगी बनेगी। ये लक्ष्य याद रखोगे। अगर लक्ष्य ध्यान में याद रहेगा, जैसे जलता हुआ घर ध्यान में याद रहता है, तो मन कहीं नहीं भटकता, है ना बेटा? तो ये करेंगे तो होगा, ठीक है।